एक ही शरणागति में रहोगे तो जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा। कबीरदास जी हमें बहुत याद आते। कबीरदास जी ने लिखा, कबीरा कुत्ता राम का, कबीर की वाणी, कबीरा कुत्ता राम का, दर दर दुर दुर हो, और एक ही दर को जो रहे तो दुर दुर करे न को। कबीरदास जी कहते हम राम जी के कुत्ता हैं, और कुत्ते दो प्रकार के होते। पूछो कौन कौन से? पूछो, पहले जोर से पूछो। एक पालतू, दूसरा फालतू। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है? पूछो क्या अंतर है? पालतू के गले में पट्टा होता है और फालतू के गले में पट्टा नहीं होता। अच्छा पूछो, फायदे में कौन सा कुत्ता है? पूछो 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 पूछो, जोर से पूछो। पालतू। पूछो कैसे? फालतू कोई भी गुस्ताखी शैतानी करे तो उसके पैर तोड़े जाते, दे डंडा। और पालतू कोई भी शैतानी करे तो मालिक को खोजा जाता। वैसे ही भक्त भी दो प्रकार के होते, एक पालतू दूसरे फालतू। जो हनुमान जी के पालतू होते उनकी जिम्मेवारी हनुमान जी की होती है, जो फालतू होते वो खुद ही निपटते हैं। हम तो भैया हनुमान जी के पालतू हैं, तुम अपनी जानो, बोलो सीताराम। हम तो हनुमान जी। अच्छा पट्टा कहाँ है? ये है पट्टा, ये पट्टा ही तो है। हनुमान जी का पट्टा है, माला है गले में, ये पट्टा है। सुहागन स्त्री का पता कैसे लगाएं कि इनका विवाह हो गया? बोले गले में मंगलसूत्र हो, माथे पर सिंदूर लगा हो तो समझ जाओ इनका ब्याह हो गया, सुहागन है। अब भक्त का पता लगाएं कैसे? बोले गले में भगवान की कंठी माला गुरु के द्वारा डाल दी गई हो, मस्तक पर सनातन का तिलक दिखाई पड़ रहा हो, समझ जाना ये भगवान का। तो कबीरदास कहते कबीरा कुत्ता राम का, दर दर दुर दुर हो, और एक ही दर को जो रहे तो दुर दुर करे न कोई। एक दरवाजे के बन जाओगे तो दरवाजों पर भटकना। अच्छा आप बताओ, पालतू कुत्ता दरवाजे दरवाजे पे जाके रोटी खाता क्या? बोलो बोलो, खाता क्या? एक ही दरवाजे पे मालिक चिंता करता, ऊपर से एसी मिलती, बोलो सीताराम। और कुत्तों के भी बड़े आनंद, सोफा पे बैठते। आहा, बताओ इधर हमको नहीं मिलता, उनको मिल जाता। और कुत्ते भी इतनी वैरायटी के हैं, इतने कुत्ते, इतने इतने, राम 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 भगवान। हम तो कई बार इन पे बोलते हैं तो हमें डर लगने लगता कि कोई कुत्ता कथा ना सुने। और हम निकले तो पहचान जाइए वही है। हम कुत्तों के विरोधी नहीं है, ना 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 ना, कुत्तों के विरोधी नहीं। आदमी में जो कुत्तापन आ गया उसके विरोधी। कुत्तों के विरोधी नहीं है, ना ना। आजकल कुत्ते काट ही नहीं रहे। तुमने सुना ही कम होगा, पहले 14 इंजेक्शन लगते थे, अब आजकल काट ही नहीं। तो हमारी एक दोस्ती हुई एक से, हमने कहा क्यों आजकल तुम काटते क्यों नहीं? बोले आदमी ही आदमी को काट रहा है, हमारी जरूरत ही नहीं। हमने कहा बात तो सही है, बात तो सही है। हमने पूछा कहाँ के हो टॉमी? बोले हैदराबाद के हैं। तो ठीक है, तो ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो आजकल कबीरा कुत्ता राम का, दर दर दुर दुर होए, और एक ही दर को जो रहे तो दुर दुर करे ना कोई। भैया कबीरदास कहते हैं देखो, यदि हम एक ही दर के रहेंगे तो दरवाजों दरवाजों पर भटकना नहीं पड़ेगा। अब आप बताओ, दरवाजों दरवाजों पर भटकना है कि एक ही जगह रहना है? तो सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, और तुम मेरा जग काहू। एक जगह कबीरदास ने एक बात और कही, माँ बड़ी अच्छी बात कही। आहा, कबीरदास क्या कहे। एक जगह इसी में दूसरी बात कही, कबीरा कुत्ता राम का,
मुतिया मेरा नाम। क्या नाम है? बोले मुतिया हमारा नाम। अच्छा, आगे कबीर कहते हैं गले में राम की चैन है, जित खेचूं तित जाऊं। हमारे गले में राम जी की चैन है, जहां राम जी ले जा रहे हम वहीं आ रहे। ऐसा मानकर जो जीते हैं वो कभी भी अहम में नहीं भर सकते। मतलब समझ रहे हो? सुनो, मतलब ये है इस दोहे का कि हम यदि ये माने कि हम कथा कह रहे हैं तो भगवान को कुछ नहीं करना, हमारा दिमाग पागल करना है, एक स्क्रू ढीला करना है। लो बाबा जी पागल हो गए, कथा बता नहीं करते, गाली बकते। और यजमान जी को ज्यादा गर्व आ जाए तो देखो हमारी समिति कितना बड़ी कथा करवा रही, भगवान को कुछ नहीं करना है, एक तूफान भेजना है, पूरा पंडाल स्वाहा। तो बोले कौन कर रहा? भगवान। कौन करवा रहा? भगवान। और रामायण में गोस्वामी जी ने इस बात की पुष्टि की। सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई, बंधोगी में मर खटकी ने कहा इतना विचित्र विराट रूप धारण करके नरसिंह भगवान प्रकट भय, देवताओं की चली नहीं, कौन मनाएगा? बोले भाई पतिदेव कितने भी नाराज हो, धर्म पत्नी मना देती है, जरा बात करो। लक्ष्मी माता के पास गए, आपके स्वामी जी विचित्र रूप में बैठे हैं, जाओ आरती कर लो, उनको शांत करवाओ। हमारे स्वामी जी? हाँ। कौन? श्री हरि विचित्र रूप धारण करके प्रकट हुए प्रहलाद के लिए। अरे हमारे प्रभु अशांत नहीं हो सकते, शांताकारम भुजगसेनम पद्मनाभम सुरेशम है, वो तो परम शांताकार है, वो कहां विचित्र रूप में होंगे? देवता बोले आंखों से ही देख लो। तो लक्ष्मी माता ने कहा अभी चलते, बढ़िया साड़ी पहनी हैदराबादी, बढ़िया भाग्यनगर हैदराबादी साड़ी पहनी, साउथ इंडियन लुक में आई माता, गजरा वजरा लगाकर, माथे पर व्हाइट व्हाइट चंदन भोलेनाथ वाला लगाकर, साउथ इंडियन स्टाइल में बढ़िया थोड़ा सा बिंदी लगाकर, और माता बढ़िया कनेर के गुलाब के पुष्पों की माला लिए हुए, थाली लिए हुए, आरती करने के लिए नरसिंह भगवान के सामने आई, चरणों से आरती शुरू की। और जैसे ही मुख पे आरती आई और भगवान ने एक घुड़क्का मारा, सोई आरती फेंक के नजर आई, बोली ये हमारे हस्बैंड नहीं है, ये नहीं है हमारे वाले, बड़े विचित्र है, ये नहीं है। जब घर आएंगे तब बात करेंगे, आज नहीं हम कर सकते हैं। घर वापस दौड़ी चली आई, देवता परेशान हो गए। अब भगवान की स्तुति कौन करे, प्रार्थना कौन करे? तब तक देवताओं की नजर भक्त प्रहलाद पर पड़ी। अरे भैया तेरे कारण भगवान प्रकट भय, तू प्रार्थना कर। प्रहलाद जी बोले जो आज्ञा। हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए प्रहलाद जी। प्रभु हम तो कुछ जानते ही नहीं है, अज्ञानी है, भगवान के पास समझदार बन के जाओगे तो भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान के पास भक्त बनकर जाओगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए भगवान को बुद्धि से मत देखो, भगवान को भाव से देखो, क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से जो मुझको भजे सो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं, भाव पूरत तेरी ही करती मुझे लाचार है। बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता प्रभु का अवतार है। भगवान भाव के भूखे, ऐसे भगवान के चरणों के आश्रित जो रहेगा वो भक्ति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बोलो बोलो बोलो। अपने भरोसे पर जो जिएगा वो भूल कहलाती है, और भगवान के भरोसे पर जो जिएगा वो भक्ति कहलाती है। इसलिए लोगों ने पूछा भक्ति क्या? ये भक्ति है। तत् सुख सुखित्वम
जिसमें प्रभु आपकी प्रसन्नता हो। जहीं विधि हो ये नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। रामायण कहती है प्रभु जैसे हमारा हित हो वैसे आप करो, हम तो आपके चरणों के दास हैं। ऐसा मानकर तुम जियोगे तो भक्त कहलाओगे, और ऐसा मान के जियोगे कि हम कर रहे हैं, ठटरी के बरे तुम कर नहीं रहे, भगवान करवा रहे हैं। कौन करवा रहा? बोलो बोलो बोलो, जरा और जोर से बोलो। भगवान करवा रहा। अंत में एक बात और कहें, हनुमान जी को दृष्टिकोण, चूंकि हनुमंत कथा है तो हनुमान जी को दृष्टिकोण करके रखें। हनुमान जी से सीखें क्या? हनुमान जी से भक्ति सीखें। क्या सीखें? बोलो बोलो बोलो, भक्ति सीखें। भगवान हनुमान जी राम जी के परम भक्त हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो, सदा रहो रघु। तो पहला भक्ति क्या है, दूसरा उत्तर आज का प्रश्न था। पहला प्रश्न था भक्ति क्या है, और आनंद की अभिव्यक्ति को भक्ति कहते। एक लाइन में यदि उत्तर दें, आनंद की अभिव्यक्ति को भक्ति कहते। क्या कहते? आनंद की अभिव्यक्ति। आनंद मतलब देखो, आपको घर का याद नहीं आ रहा, परिवार का याद नहीं आ रहा, कर्जा लेना देना वो याद नहीं आ रहा, पेट में भूख लगी वो याद नहीं आ रही, अब बस यही मन में और क्या और क्या, अब क्या अब क्या। इसी आनंद की अभिव्यक्ति को भक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? और भक्ति क्यों जरूरी? अमृतमय रसमय मधुमय जीवन जीने के लिए, तनाव मुक्त होने के लिए, आनंद पाने के लिए भगवान की भक्ति जरूरी है। कौन भगवान की? चादर वालों की नहीं और फादर वालों की भी नहीं। आहा आहा, किनकी? अपने वालों की। चाहे राम जी को भजो या श्याम जी को भजो, हनुमान जी को भजो, शिव जी को भजो, क्योंकि दिनों का कोई ठिकाना नहीं है, जीवन का कोई ठिकाना